घर में हम लोग रहते थे, अगर कोई आता था तो उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी, कौन आया है, कहाँ से आया है, कितने लोग क्यों आ रहे हैं, मीटिंग करनी होती थी घर में तो इनको इतनी प्रॉब्लम होती थी, हमारे घर के बाद गाड़ियाँ क्यों खड़ी रखी है तुमने, मीटिंग करना तो मुश्किल हो गया था उस वाले घर में। तो इस तरह से बिजनेस किया, तब भी घर पे बुलाते थे लोगों को। कई बार क्या होता पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, बाहर कैसे करनी बुक करें, घर में बुलाना पड़ता था, लेकिन सुनते थे आंटी की और बिजनेस करते थे। फिर भी 10 लाख रुपए की कर्ज में थे उस वक्त जब मेरे पास मिले था। अब जिंदगी कैसी हो गई? भैया वो बोलते हैं एक शब्द लाइफ में हर कोई चाहता है, सुकून। सुकून है, पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड है, सुकून है। मेन क्या है ना भैया कि सोचना नहीं पड़ता बच्चों को लेके, किसी भी चीज को लेके कि ना झिकझिक टाइप से लाइफ नहीं है। बोलते कि समझ आ रहा है, सोचना नहीं पड़ता का मतलब पता है क्या होता है? न्यू खरीदने के पहले नहीं सोचना पड़ता कि 350 किलो है। बच्चों के कपड़े खरीदने से पहले वो टैग नहीं देखना पड़ता कि ये 1000 रुपए का है, 5000 रुपए का है। ये सोचना नहीं पड़ता का मतलब समझते हो? अभी हम ना, मैं कपड़े देखने के लिए मैं सर्वजन 5 लोग गए तो वो कपड़े दिखा रहा था, तो वो कपड़े की रेंज कोई 800, 1000, 1200, 2000 रुपये मीटर। एक कपड़ा आ गया उसमें 8000 रुपये मीटर का। तो वो आके मुझसे बोलता है, बोला नहीं मुझसे, वो टैग दिखा कि सर इस रेंज का चलेगा क्या? मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसको क्या कहूँ। मैंने उसकी आंखों में आंख डाल के देखी और मैंने कहा अब चलेगा, पहले नहीं सुनता। आप समझते हो, वो भी डर के दिखा रहा था। 8000 रुपये मीटर का मतलब समझते हो? जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो तुम जो ऑर्डर कर रहे हो तो दिल पे हाथ रख के बताना कि राइट साइड में देखते हुए लेफ्ट साइड देखते हो या लेफ्ट से राइट देखते हो या फिर लेफ्ट देखते हो राइट दिखती नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दाल आधी ऑर्डर कर देते हैं यार, कोई बात नहीं। ऐसा होना चाहिए, तब तो तुम जाके वहां पहुंचोगे। ये है तो गलत नहीं है, छोटा नहीं है। हम भी उससे बुरी स्थिति में थे, बुरी स्थिति में। 5 साल हमने कपड़े नहीं सिलाए, संजय ने साड़ी नहीं खरीदी, बच्चों ने कपड़े नहीं लिए, और साल सब खरीद के पता लिमिट लेस होके, क्वांटिटी और लिमिट लेस होके कपड़े हमने जब ले लिए तो उसका बिल पता कितने का होगा? 30,000 रुपये। ये ज्यादा है कम है? ज्यादा है कम? ये बहुत ज्यादा हुआ करता था और अभी मुझे लगा 30 ही बना के इतना साल लिया। महंगाई नहीं है, हमारी इनकम कम है। फर्क समझ में आ रहा है? इनकम बढ़ा लोगे तो महंगाई दिखेगी नहीं। जैसा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सेम ऐसा ही हम लोग के साथ भी होता था, पसंद कुछ आता था, लेकर कुछ आता था। अभी क्या हुआ, अभी पसंद कुछ आता था, लेकर कुछ आता था। अभी मैं इन्होंने कहा गोग्राउंड चलना है, काफी टाइम बाद अपना फंक्शन हो रहा है, हमको जरूर चलना। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो तुम शॉपिंग कर लो, तो मैं शॉपिंग करने गई। मैंने कहा कुछ ऐसे नहीं बोलता शॉपिंग कर, मुझे लेके मत चलो, तुम अकेले जो करना है करके आ जाओ। उसको मत ले जाओ, कैसे ले जाओ, क्रेडिट कार्ड ले जाओ। लेडी समझ में आ रही है? ऐसा पति चाहिए क्योंकि तुम चले जाओ, ले आओ, क्रेडिट कार्ड ले जाओ, शॉपिंग कराओ। भैया कभी भी बोलते मुझसे कि कितना बिल हो गया, क्या हो गया, तो मैंने कहा मेरी ड्रेसेस हो गई। पहले तो बोलता होगा भैया, पहले क्या था कि मैं कुछ बोलती हूँ कि समझ आ जाता था, समझ आ जाता था कि वो नहीं। अभी हम लोग की वो स्थिति है ही नहीं। एक लेडीज की समझदारी वही होती जो हस्बैंड की बिना नहीं समझते कि एक्चुअल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और आज फिर चले जाओ, हाँ, तो मैंने कहा तुमने मुझसे पूछते घर आके तुम्हें ले ली ड्रेसेस मिल गई तुम्हारे मन की? एक्चुअली मेरी चॉइस बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। वो तो मिल गई तुम्हारी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अब वो उन्हें पता होगा। तो वो बस मिल गई तुम्हें? मैंने कहा हाँ मिल गया। तो बोलते फिर पूरे के लिए मैंने की 9 देनी पड़ेगी क्या? बोले ठीक है, ये निपटा लो, की 9 ले लो। समझ में आई तुम्हें? सुनो, ये सेटिंग नहीं है, फिक्सिंग नहीं है। मैं जानता हूं लेडी को रोंगटे खड़े हो रहे होंगे और हस्बैंड को एक्साइटमेंट हो रहा होगा
कि दिन को आए मैं अपनी पत्नी से भी ऐसा करूंगा। हमने कहानियां सुनी थी उन गोरों से, हम शॉपिंग पे जाते हैं, हम दुकानदार से कह देते हैं टैग घटा ले, पर उन कंपनियों ने कभी शॉपिंग पे गए नहीं और कभी टैग घटाए नहीं, और उनकी सुन के हमारे लोगों ने जरूर वो काम कर दिया। सच में बताऊं, आप लेडीज लोग से ये बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, घर मैनेज करना है, हस्बैंड को समझना है। ये नहीं कि आपको आके वो बरस पड़ो, चिल्लाने लगो, क्या करते हो, दिन भर घूमते रहते हो, कहीं घुमाते फिराते नहीं, ये सब नहीं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आज उनसे इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना तो मैं उड़ाती हूँ, मुझे पता है। मुझे ना बड़ा वो फ्रीक है कि मेरे कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए, कोई क्या सोचेगा। हालांकि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही, मोटिवेट करो, ये लेडीज को लगाने कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे तुम्हें करना है वो पति काम कर। वही तो आप लोगों को यही करना है। अगर आपको कुछ लाइफ में चाहिए ना तो उनको फ्री छोड़ दो। आप अपना माइंड सेट इतना हाई कर लो कि आपको सब चीजें ना आस-पास के लिए बॉदर ही ना करें। सिंपल है। अगर अच्छा चाहिए तो थोड़ा कितने रुपए की शॉपिंग करके आई तुम, ये वो काम करेंगे? बहुत सारी शॉपिंग थोड़े रुपए बता दीजिए, अपना ना कितने रुपए के लिए वो खबर के लिए। सर मैंने ना 20,000 तो एक बार में खर्च कर दिए, फिर मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा और 10,000 और खर्च कर दिया, 30,000। मेरा अकेला है। घूमने फिरने कहाँ गए थे होली? होली में हम लोग एक रिसोर्ट गए थे इंदौर, हमारे भोपाल इंदौर के बीच में एक रिसेंट रिसोर्ट है, वहाँ गए थे 3 दिन के लिए बच्चों के साथ होली पर। क्यों गए थे? होली पे क्या करते हो? होली पर घूमने सुबह से। तुम लोग लाख 2 लाख में बताया है। सर मैं ना इनसे पैसे नहीं पूछती, तुम बस खर्च करते रहो, बस मैं तो एंजॉय करने जाती हूँ। बिल का क्या बोलता है? अभी भी जैसे हमें यहाँ पे कभी भी जाती हूँ तो मैं कभी नहीं पूछती कितने का टिकट हुआ, क्या हुआ, फलाना देखा नहीं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। एक्चुअली मैं उनसे बोलती है पैसों का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये आपका, ये मैंने आपका, मैं एंजॉय करने जाऊंगी बस। तो मैं वही कहती। लेकिन ये एंजॉयमेंट तब कर सकते हो जब अपने पति को सपोर्ट करो, खुद बिजनेस बिल्ड करो, उनकी मदद करो, दोनों कंधे से कंधा मिला के इस मंजिल, इस बिजनेस साइड तक ले जाओ कि जहां तुम जिस चीज पे हाथ रखो वो चीज तुम्हारी हो जाए, और जिस रिसोर्ट पे हाथ रखो वो रिसोर्ट तुम्हारा हो सकता है। अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जो फीलिंग्स है, जो रिश्तेदार नातेदार, जो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त, जिनकी वजह से लोग गायब हो जाते हैं कि अरे यार ये ऐसी कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, वो उनकी वजह से अपन ये नहीं कर पा रहे हैं, या वो ऐसा कर रहे थे, अब उसमें क्या चेंज आया? सर पहले क्या था ना, लोग बात करते थे, आजकल पता नहीं वो बात नहीं करते। उनको क्या लगता है कि ये हमारे मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड हो गए हैं, ये तो हम इनसे बात करेंगे, लेवल से अलग हो गए। हाँ अब लेवल पे ही नहीं रहे। वो ऐसा करने के समाज से अलग समझने लगे हैं कि वो मतलब उनको लगता है कि ये जो बहुत बड़े लोग हैं तो हमसे बात नहीं करते, डिप्रेशन में चले गए। पता नहीं, लेकिन ऐसा मतलब उनको फील होता है ऐसा। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मेरे मामा के बेटे की शादी थी, हम लोग वहाँ गए तो मेरी मम्मी से बोलते हैं ये मैं और ये घूम रहे थे साथ में, तो ये कौन है? ये मम्मी बोलती है ये हमारी बेटी और दामाद है। ये तो ऐसा इनको बोल के ऐसा लग रहा है कि अनूप जी कहीं के राजकुमार आ गए हो इनको देख के। लिटरली में अरे तुम एक बार न्यू सिटी चले जाओ, तुम्हारी इनकम 10-25 लाख रुपए की हो जाए महीने की, तुम राजकुमार हो, नवाब हो, नवाब। और वो रास्ता तुम्हारे पास है। हम ये खास बात पता है क्या है? जो भी आरती बात कर रही है, जिन सपनों की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हम ड्राई मोटिवेट कर रहे हैं आपको, ये ड्राई मोटिवेशन है। वो रास्ता है जिस रास्ते पे चले, जो जीरो से लेके हीरो तक बने, वो रास्ता आपके पास है, वो चीज आपके पास है। मुझे वो अनूप की आंखों की आंसू भी पता है। जब अनूप पहली बार आया था उसकी आंखों में आंसू थे, भैया जॉब कर लूं या छोड़ दूं, क्योंकि जब मैं आरती से मिला तो बोले भैया बहुत थक गए, कर करके परेशान हो गए, अब कुछ नहीं होता, लगता है कि सिर्फ नौकरी कर लें। ये तो इतने मुझसे कहा था, अनूप से तो अकेले पता नहीं क्या कहा होगा। जब नौकरी कर लो जाके हो गया बहुत, फाइजे में जॉब थी इनकी, क्या हो जाता अगर नौकरी हो जाती तो? फिर होंगे नहीं, हो रहे हैं, हम उसकी बात आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल।
क्योंकि जब क्या हुआ था भैया, हम लोग नेटवर्किंग में नहीं थे, तो मेरी इनसे शादी हुई थी, तो ये बहुत अच्छी जॉब में थे, एक लग्जूरियस जो जॉब बोलते हैं ना, तो उसमें थी। अचानक से इनका फैसला आया, सबने दिखाया ऐसा वैसा, ये तो अच्छी बात है। तो हमें हमेशा, मेरी आदत थी, मैं इनका हमेशा सपोर्ट करती थी, ऐसा है हाँ बिल्कुल आप करो, मैं आपके साथ हूँ हमेशा कैसे भी। लेकिन जब देखा ना कि देखा कुछ और था, हो कुछ और गया, तो मैं 100% ना बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। मेरा छोटा सा बच्चा अकेला, सब कुछ कैसे करें। तो फिर वो 4 साल जो जीवन के निकले थे ना, 10 to 14 तक, मतलब इवन 15 ही मान के, 15 आधे में तो आया था ना, अप्रैल में, मार्च में है। तो सर इतना डिप्रेशन हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन इन्होंने मुझे एक होप दिलाई कि नहीं, अभी एक चांस और है, लाइफ में हमेशा सेकंड चांस सबको मिलता है, ये चांस अपने पास है। तो मैंने इनसे एक छोटी सी बात बोली कि आप सोचिए कि मैंने इनसे कहा था बस 20,000 रुपये आ जाए ना, जाना ना 50,000 रुपये, बस 50। मैंने कहा अगर इस बिजनेस से 50,000 रुपये महीने भी आ गए ना, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। उस टाइम पे 2015 में 50,000 रुपये एक ड्रीम हुआ करता था, 50,000 रुपये चाहिए। जब 10 लाख का कर्जा था, ब्याज भरना पड़ता था, बहन की शादी थी, होनी थी, 6 महीने बाद बहन की शादी होनी है, और पिताजी ये सपना देखते थे कि अनु को बहन की शादी करेगा। मुझे पता है आप क्या समझते हो, मैं क्यों कहानी सुनाता हूँ ये। अब तो अनु गुप्ता और आरती बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत एसपी बोल रहे, बाप रे बाप। थोड़े दिन बाद तो लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि एसपी बनने का भी प्लान भी दिखाए। बिल्कुल ये फैक्ट है। बच्चों को कैसा लगता है यार? बच्चों को बस भैया, हालांकि वो बहुत छोटे थे, उनको इतना नहीं पता। बड़ी बेटी अब उनकी खुशी चेहरे की दिखती है, उनकी मस्ती, उनके एंजॉयमेंट। हाँ भैया बिल्कुल भी। उनको क्या है ना कि मेरे दोनों बच्चों को ना पानी का बड़ा शौक है। अभी हम लोग रिसेंट में गए ना, तो उनका जकूजी से निकलने का मन ही ना हुआ। जकूजी में घूम रहे हैं, पूल में चले गए, वाटर पार्क में चले गए। पापा क्यों जा रहे, पापा क्यों जा रहे? उन्होंने कहा बेटा मुझे थोड़ा काम पे भी जाना है, अभी तो काम से आए थे, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये वाला निपटा लो, फिर हम वापस से फिर चलेंगे। तो बच्चों को भी प्रॉमिस करके आए कि हम लोग वापस से फिर चलेंगे। मतलब बच्चों से प्रॉमिस अपन करते हैं, तो प्रॉमिस निभाने की भी अब टाइम है, हिम्मत है करने की। बच्चों से प्रॉमिस किया है तो हम उनको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।